धनबाद में ऑनलाइन जमाबंदी चढ़वाने के लिए पूर्व वायुसेना अधिकारी की सास से सीओ के नाम पर रिश्वत मांगी गई। वायुसेना के अधिकारी ने ट्वीट के माध्यम से इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और धनबाद उपायुक्त से की है। उन्होंने गोविंदपुर आंचल कार्यालय में कार्यरत हल्का कर्मचारी नेहा सिंह पर जमीन की ऑनलाइन जमाबंदी के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। गोविंदपुर आंचल कार्यालय में कार्यरत हल्का कर्मचारी नेहा सिंह पर जमीन की ऑनलाइन जमाबंदी के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। धनबाद में ऑनलाइन जमाबंदी चढ़वाने के लिए पूर्व वायुसेना अधिकारी की सास से सीओ के नाम पर रिश्वत मांगी गई। वायुसेना के अधिकारी ने ट्वीट के माध्यम से इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और धनबाद उपायुक्त से की है। उन्होंने गोविंदपुर आंचल कार्यालय में कार्यरत हल्का कर्मचारी नेहा सिंह पर जमीन की ऑनलाइन जमाबंदी के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। धनबाद से हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़ चुके हैं। राजकुमार, बताएंगे कि धनबाद में सीओ कार्यालय के अधिकारी पर रिश्वत मांगने का आरोप वायुसेना के अधिकारी ने लगाया है, क्या मामला है? जी पल्लवी, बता दें कि जिस तरह से धनबाद का जो ये गोविंदपुर प्रखंड और अंचल कार्यालय है, ये पहले भी विवादित रहा है और यहाँ के जो सीओ हैं उनके नाम पे कई तरह की बातें पहले भी सुनी जा चुकी है। कुछ दिन पूर्व में उपायुक्त ने यहाँ पर निरीक्षण किया था तो कई तरह के भ्रष्टाचार के मामले देखने को मिले थे और उन्होंने कड़ी फटकार भी लगाई थी सीओ को। साथ ही बता दें कि एक और शिकायत लोगों की रहती थी कि जो अंचलाधिकारी हैं उनका जो दरवाजा है वह बंद रहता है और कई लोग बगैर मुलाकात किए ही वापस चले जाते हैं। इसके अलावा आम लोग तो सही दूर मीडिया कर्मियों तक के फोन को रिसीव नहीं करते हैं। तो कई तरह की शिकायतें पहले से रही है, लेकिन ये जो ताजा मामला है यह काफी गंभीर मामला है, जिसमें कि मुख्यमंत्री को ट्वीट किया गया है एक वायुसेना के पूर्व अधिकारी के द्वारा और उन्होंने आरोप लगाया है कि जब उनकी सास जो है, जो मुगमा में रहती हैं, बरवड्डा के उदयपुर में उन्होंने जमीन ले रखी है और उस जमीन का ऑनलाइन म्यूटेशन कराना था उन्हें, और उस म्यूटेशन के एवज में जो हल्का कर्मचारी नेहा सिंह है उनके द्वारा बतौर उनके जो प्रतिनिधि भेजे गए थे उस शख्स से 8,000 रुपए की मांग की गई और जब उसमें मोल भाव किया गया तो कहा गया कि इससे कम नहीं होगा। साहब पैसे देकर ट्रांसफर करवाए हैं गोविंदपुर अंचल में, तो और भी छोटा मोटा अमाउंट नहीं, 50 लाख की बात कही गई और तब जाकर के इन्होंने इसकी शिकायत जो है वहां पर दर्ज कराई है। हालांकि पूरे मामले में हमने सीओ से भी उनका पक्ष लेने के लिए समय मांगा है, लेकिन अब उन्होंने अभी तक अपना समय नहीं दिया है। और अगर बात करें हल्का कर्मचारी की तो नेहा सिंह से हमारी बात हुई। नेहा सिंह का कहना है कि जो आरोप लगाया गया है उस व्यक्ति का जो कार्य है वह किया जा चुका है, बावजूद कुछ लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं, ऐसे में वो कुछ नहीं कह सकती हैं। हालांकि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सच है या नहीं है, इस बात से उन्होंने पूरी तरह अपने आप को किनारा कर लिया और अपने ऊपर लगाए गए आरोप को उन्होंने बेबुनियाद बताया है। लेकिन जब कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री को ट्वीट करता है और कोई व्यक्ति अगर जिले के उपायुक्त को ट्वीट करता है तो कहीं ना कहीं जब तक व्यक्ति पीड़ित नहीं होगा, जब तक उसे गुस्सा नहीं आएगा, तब तक वह व्यक्ति ट्वीट नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ट्वीट की घटना को अंजाम दिया गया, ट्वीट किया गया, उसके बाद संभव है कि वो हरकत में, जो अंचल कार्यालय के जो पदाधिकारी हैं वो हरकत में आए, सीओ हरकत में आए और उन्होंने पूरे मामले में जो शख्स हैं उनके जो जमीन का जो जमाबंदी है वह करने का कार्य किया। तो कहीं ना कहीं अब जो है, जो जिले के गोविंदपुर अंचल के जो अंचलाधिकारी हैं उनकी भूमिका पर भी कहीं ना कहीं वह जांच जो है वह उपायुक्त को करनी पड़ेगी और साथ में जो संबंधित जो हल्का कर्मचारी हैं, जो उप निरीक्षक कहते हैं, अब नया नाम दिया गया है हल्का कर्मचारियों को, तो उनकी जो भूमिका है वह भी कहीं ना कहीं जांच के दायरे में आएगी। और अगर निष्पक्ष जांच हुआ तो हो सकता है कि इस मामले में कुछ कार्रवाई देखने को मिले, अन्यथा कई तरह के मामले
जो भ्रष्टाचार के हैं वो तो झारखंड में लगते ही रहते हैं और ये चीजें आई गई हो जाती हैं। बहरहाल देखना यह होगा कि जिला प्रशासन और जो मुख्यमंत्री के पास ट्वीट गया है उस पर किस तरह से आगे संज्ञान लिया जाता है और किस तरह से कार्रवाई होती है। जी पल्लवी। जी पहले जैसे जिस तरह से वहां पे रिश्वतखोरी के मामले आ रहे थे, तो उस मामले में पहले भी कभी कोई कार्रवाई की गई, या ये जो ट्वीट किया गया है हेमंत सोरेन को, इसको लेकर के अभी तक जांच शुरू हुई है या फिर अभी बाकी है? पल्लवी बता दें कि हम अगर सीओ कार्यालय की बात करें तो सीओ कार्यालय में न सिर्फ ये पहला मामला है बल्कि कई ऐसे मामले पहले भी आते रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो सालों तक सीओ कार्यालय का चक्कर लगाते रहते हैं और उनका जो कार्य है वह पूरा नहीं हो पाता है। जो जिस कार्य से वो आते हैं उनका कार्य अधूरा रहता है और कार्यों को लंबित करने के मामले में भी कई दफा उपायुक्त की फटकार अंचलाधिकारी को मिल चुकी है। उपायुक्त ने भी पिछले दिनों जब निरीक्षण किया था अंचल कार्यालय का तो उन्होंने काफी नाराजगी जताई थी, कई तरह की हिदायतें दी थी। बावजूद इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं तो कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है कि जो भी बड़े अफसर हैं उनका कहना नहीं मानना, यहाँ पर जो निचले तबके के पदाधिकारी हैं अथवा जो कर्मचारी हैं उनकी फितरत बनी हुई है। और पूरे मामले में अगर निष्पक्ष जांच किया जाए और जांच करने की अगर मंशा निष्पक्ष हो तो कुछ न कुछ आगे कार्यवाही देखने को जरूर मिलेगी। बहरहाल यही कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन जांच की बात कर रही है। अब देखते हैं कि क्या जांच होता है और क्या कुछ इसमें निकल कर सामने आता है। जी पल्लवी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धनबाद में ऑनलाइन जमाबंदी चढ़वाने के लिए पूर्व वायुसेना अधिकारी की सास से सीओ के नाम पर रिश्वत मांगी गई। वायुसेना के अधिकारी ने ट्वीट के माध्यम से इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और धनबाद उपायुक्त से की है। उन्होंने गोविंदपुर आंचल कार्यालय में कार्यरत हल्का कर्मचारी नेहा सिंह पर जमीन की ऑनलाइन जमाबंदी के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है।